चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैज्ञानिकों की नई रिसर्च राहत देने वाली है। मेडिकल जर्नल दी लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज में पब्लिश रिपोर्ट कहती है इंसानों में बनने वाली हाइब्रिड इम्यूनिटी उसे लंबे समय तक कोरोना और दूसरे वायरस से बचा सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या हाइब्रिड इम्यूनिटी और किन लोगों में कोरोना और दूसरे वायरस का खतरा कम है। रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि जो लोग कोरोना वायरस से एक बार संक्रमित हो चुके हैं और वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं वो ज्यादा सुरक्षित हैं। उन्हें कोरोना और दूसरे वायरस से संक्रमित होने का खतरा कम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कोरोना का संक्रमण होने और वैक्सीन लगने के बाद हाइब्रिड इम्यूनिटी विकसित हो जाती है, इसलिए खतरा भी कम हो जाता है। क्या होती है हाइब्रिड इम्यूनिटी? वैक्सीन के बाद संक्रमण का कितना खतरा घट जाता है और क्या कहती है रिसर्च? जानिए इन सवालों के जवाब। क्या होती है हाइब्रिड इम्यूनिटी? जब किसी शख्स में प्राकृतिक और वैक्सीन दो तरह से इम्यूनिटी बनती है तो इसे हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे किसी इंसान को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है तो उसमें इस तरह के वायरस से लड़ने के लिए प्राकृतिक इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। जब ऐसे इंसान को वैक्सीन के दोनों डोज लगते हैं तो शरीर में अतिरिक्त इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। ऐसे इंसान में दो तरह की इम्यूनिटी विकसित होने को ही हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं। ये कैसे पता? अमेरिका के बाद कोविड से सबसे ज्यादा मौतें ब्राजील में हुई। वैज्ञानिकों ने 2020 से 2021 के बीच ब्राजील के 2 लाख लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों पर अध्ययन किया। रिसर्च के दौरान सामने आया कि जिन लोगों को पहले से कोरोना हो चुका था उन्हें फाइजर और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी गई थी। वैक्सीन के कारण अस्पताल जाने या मौत से बचाने के लिए 90% तक इम्यूनिटी विकसित हुई, जबकि चीनी कोरोना वैक्सीन के लिए यह आंकड़ा 81% और जॉनसन एंड जॉनसन से 58% इम्यूनिटी मिली। DW की रिपोर्ट में फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ मातो ग्रोसो 2 साल के शोधकर्ता हुलिया क्राउडो का कहना है कि इन चारों वैक्सीन ने कोरोना के लड़ने के लिए उन लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा दी जो पहले से ही इससे संक्रमित हो चुके हैं। रिसर्च के नतीजों पर ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के प्रमोद कुमार का कहना है कि जब कोविड के संक्रमण के बाद प्राकृतिक तौर पर मिलने वाली इम्यूनिटी और वैक्सीन लगने के बाद मिलने वाली इम्यूनिटी मिलती है तो लंबे समय तक संक्रमण से सुरक्षा मिलती है। एक ऐसी ही रिसर्च स्वीडन में भी हुई। रिसर्च में पाया गया कि ऐसे लोग जो कोविड से रिकवर हो चुके थे उनमें अगले 20 महीने तक कोविड से लड़ने की क्षमता बरकरार रही। वहीं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी थी उनमें हाइब्रिड इम्यूनिटी के कारण दोबारा संक्रमण का खतरा 66% तक कम हो गया था। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।